हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अनअकैडमी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरे बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है तो आप लोग आईसी इंजन्स पढ़ सकते हो बच्चों। आईसी इंजन्स अवेलेबल है। आईसी इंजन्स आपका अवेलेबल है कहां पर? प्लेलिस्ट क्वेस्ट पे जाइए, क्वेस्ट के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में आपको ये सब मिलेगा। दूसरा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मिलेगा आपको। ये आपका 400 PM के ऊपर लाइव सेशन चल रहा है बच्चों। ये आपको प्लेलिस्ट में सेव्ड मिलेगा। ये आपको सेव्ड मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स आपको डिटेल स्टडी चाहिए तो 3 PM लाइव। लाइव कहां पर मिलेगा? लाइव मिलेगा बच्चों आप लोगों को अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर। स्पेशल क्लासेस है मेरी। और बच्चों ये वाला एफएम का जो कोर्स है ये आपका 6 PM ये भी हमारा लाइव चल रहा है। और यहाँ पर हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों को पूरा प्लेलिस्ट चाहिए तो वो क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वहां पर जाके आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो। बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट दिए हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। और एकदम शानदार डिस्कशन चल रहा है, एकदम बढ़िया डिस्कशन चल रहा है। तो उसको ज्वाइन करो, बढ़िया से अपने कंसेप्ट को रिवाइव करो, बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करो बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलो अब इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। और अनअकैडमी पे आपको मिलता है लार्जेस्ट पूल ऑफ एजुकेटर्स। और इस पूल के रेस्पेक्ट में अगर बात करो बच्चों तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। अभी रिसेंट में आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 के लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है which is handled by all the star faculties of an academy। all the star faculties of an academy, सारी के सारी स्टार फैकल्टीज बच्चा इसको हैंडल कर रही हैं। एक गेट का एक पूरा एक कंप्लीट कोर्स भी आपका 2021 के लिए स्टार्ट हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और जितना जल्दी करोगे बच्चों उतना अच्छा है। क्यों है? क्योंकि मेरे दोस्त जितना जल्दी करोगे उतने ज्यादा कंसेप्ट में डील कर पाओगे, उतना डिटेल में सब्जेक्ट को डील कर पाओगे। जितना डिटेल में स्टडी करोगे उतना ही गेट आपके लिए बढ़िया होगा। और गेट में अगर आपको बढ़िया मार्क्स की रिक्वायरमेंट है बच्चों तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से मिल सकता है, और कोई दूसरा इसका तरीका नहीं है मेरे दोस्त, कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम अरुण कुमार लांबा एंड आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी कानपुर। और उसी के बाद से बच्चों में फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल साइंसेज के सब्जेक्ट को लेता हुआ आ रहा हूँ। और ये सारी की सारी चीजें, जितना भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरी लास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंस है बच्चों। ये क्वेश्चन जो आपको मैं कराता हूँ दे आर फॉर्म्ड, दे आर मेंटेन्ड बाय मी। और इन सब क्वेश्चंस को आप देखते चलोगे तो आपका जो कंसेप्ट का लेवल है बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा बच्चों। काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। हर सेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आज के सेशन में भी होंगे, हर सेशन में होते हैं बच्चों। हर सेशन को बढ़िया से देखो, अच्छे से एंजॉय करो, फॉलो करो। और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ डेडिकेट करो, उन्हें बताओ कि भैया अनअकैडमी क्वेस्ट के ऊपर इतना सब चल रहा है, इतना बढ़िया बढ़िया सब मिल रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आओ चलते हैं और वहां पर पढ़ाई करते हैं। ये सब आपको करना है बस। चलो बच्चों थोड़ी सी बात करते हैं अनअकैडमी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में, कुछ अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के बारे में। तो क्वेस्ट प्लेटफॉर्म तो मैंने आपको बताया, अब लर्नर्स ऐप की बात बताते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर कुछ छोटी छोटी फ्रीडम मिलती है बच्चों। और पहला जो फ्रीडम है दैट इज नथिंग बट फ्रीडम ऑफ टाइम। समय की आजादी है आपको। जब आप चाहते हो, जब आपका मन करता है, उसी टाइम पे आपको पढ़ना है। क्योंकि जब आपका मन करेगा पढ़ने के लिए तो आप 100% इफेक्टिव मैनर में पढ़ोगे बच्चों। और अगर आप 100% इफेक्टिव मैनर में पढ़ेंगे तो डेफिनेट सी बात है आप लोगों को एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट होगा, एक अच्छा कंपटीशन आप मेंटेन कर पाओगे और बढ़िया से अपना जो पूरा का पूरा जो गोल है उसको कंप्लीट कर पाओगे बच्चों। अनअकैडमी लर्नर्स ऐप आपको ये फ्रीडम प्रोवाइड करती है। आप किसी भी स्लॉट पे आ सकते हो, 7 AM 8 AM every single hour of day we are having classes।
हर टाइम पे बच्चों क्लास अवेलेबल है, आपको बस आना है, ज्वाइन करना है और पूरा का पूरा इसी तरह से फॉर्मेट चलता चला जाएगा बच्चों। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आपको तो बस क्लास करना है, आपको तो बच्चों बस क्लास करना है, आपको तो एंजॉय करना है क्लासेस को। दूसरा जो मिलता है बच्चों दैट इज फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज। आपको क्या मिलता है दूसरा? दैट इज नथिंग बट फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हो उस लैंग्वेज में आप पढ़ो। आपको हिंदी अच्छा लगता है, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ना है, मलयालम तमिल तेलुगु में पढ़ना है, पंजाबी में पढ़ना है या बंगाली में पढ़ना है, कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करता बच्चों। हर लैंग्वेज अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। कोर्सेज आर अवेलेबल इन एवरी सिंगल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेजेस में भी कोर्सेज अवेलेबल है। आप देखो इस चीज को कितना अच्छा है। दूसरा है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस। आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर ऑफ क्विजेस, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आर गोइंग ऑन, नंबर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आर गोइंग ऑन। आप आइए और उनको ज्वाइन कीजिए और एक से ज्यादा भी आप ये कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कोर्स में जो क्विज चल रहा है सिर्फ मैं उसी को दे सकता हूं, नहीं, आप चाहो जिस भी कोर्स में आप चाहते हो बच्चों आप उसके अंदर जाके एनरोल कर सकते हो, बढ़िया से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो और ये सब चीजें आपको काफी इंटरेक्टिव मैनर में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी बच्चों। तो दिस इज द मोटो, दिस इज द वे ऑफ लर्निंग, दिस इज द वे ऑफ लर्निंग बच्चों। चलो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि अनअकैडमी जो लाइव क्लासेस होती हैं वो किस तरह से आपको बेनिफिट करने वाली है, कैसे इंटरेक्टिव क्लासरूम हम लोग क्रिएट करते हैं। आपको यहाँ पर मिलता है बच्चों, आपके जो एजुकेटर हैं दे आर लाइव विद यू और आप अपने एजुकेटर को डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस प्लेस कर सकते हो। एक क्वेश्चन सेगमेंट हमने वहां पर क्रिएट किया है। आप वहां पर अपने जो डाउट्स हैं बच्चों वो आप वहां पर प्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होता है। दूसरा बच्चों, इन सब चीजों का इंस्टेंट आंसर आपको मिलता है, रियल टाइम में आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। और जब रियल टाइम में कोई सॉल्यूशन हमें मिलता है बच्चों तो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, हमारा जो वर्किंग कल्चर है, जो हमारा जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो प्रोसेस, हमारे जो कंसेप्ट है वो बिल्ड होते हैं। और जब हमारा कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो हमारा क्राइटेरिया होता है, जो हमारा फॉर्म होता है, जो पेस होता है वो चेंज हो जाता है। और अगर ये चेंज होगा बच्चों तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करोगे और उन सब क्वेश्चंस के आंसर देने में आपको बहुत कम समय लगने लगेगा। अब इस चीज को और ज्यादा इंटरेक्टिव अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दिया गया है एक इंटरेक्टिव पोल। और ये इंटरेक्टिव पोल में आपको एक लिमिटेड टाइम होता है बच्चों, जैसे 2 मिनट्स का आपको टाइम दिया हुआ है और उस 2 मिनट्स में आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर वहां दिखाई पड़ेगा। और उसके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आने लगेंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। आपको 2 मिनट्स में से सॉल्व करना है और अपना ऑप्शन मार्क करना है। जैसे आप ये क्वेश्चन मार्क कर दोगे ए बी सी डी ऑप्शन में परसेंटेज बेसिस के ऊपर ये बाइफर्केशन हो जाएगा बच्चों। 50%, 20%, 30%, 20% जैसा भी रहेगा बाइफर्केशन आ जाएगा। और आपने मानो ए ऑप्शन को क्लिक किया था और विच वाज ए करेक्ट ऑप्शन, तो आप देखो ओनली 50% आर देयर दोज हु हैव टिक द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से प्रोसेस है बच्चों, इंटरेक्टिव है, 2 मिनट का टाइम पीरियड है, वो खत्म होगा, आंसर आ जाएगा सामने और उस 2 मिनट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर सीख जाते हो तो दिस इज द वे ऑफ लर्निंग, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग बच्चों। और इस सबको करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है बच्चों, आपको रहना है अपने घर पे, अपनी जगह पर रहो, कहीं भी है आप वहीं पर रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ट्रैवलिंग आपको नहीं करना है। बढ़िया बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन करते रहना है, पढ़ते रहना है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते चले जाएंगे, सारी की सारी चीजें आपके पास आती चले जाएंगे बच्चों। आपको सिर्फ पढ़ना है, कहीं नहीं जाना है, किसी प्लेस पे नहीं जाना है बच्चों। और अनअकैडमी के ऊपर बच्चों फैकल्टीज, एजुकेटर्स तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं बच्चों, जिनमें आपके बहुत सारे ड्रीम फैकल्टीज, ड्रीम एजुकेटर्स भी हो सकते हैं। और उन ड्रीम एजुकेटर्स के साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक बेटर वे के अंदर हम इंटरेक्शन बना सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं, उनके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं और उनकी गाइडेंस में अपना जो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो हमारा सपना है, जो हमारा ड्रीम है, उसको पूरा कर सकते हैं बच्चों। Every single information is shared on Unacademy Learners app, branch wise, language wise, subject wise, टाइम पीरियड क्या रहेगा, कितने सेशंस लगने वाले हैं, कितने उसके अंदर लेसन्स लगने वाले हैं, कब स्टार्ट होने वाला है, किस डेट पे खत्म होने वाला है, किस टाइम स्लॉट में चलने वाला है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है बच्चों। और ये सब इंफॉर्मेशन आपको
लाइव मिलने वाला है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपने जो लैंग्वेज चूज किया उसी का इन्फॉर्मेशन, अपकमिंग कोर्सेज क्या है, ऑन गोइंग कोर्सेज क्या है, फिनिश कोर्सेज क्या है, कंप्लीटेड कोर्सेज क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, इन सबको अगर आप देखना चाहते हो, लेना चाहते हो बच्चों, तो आपके पास दो तरह का सब्सक्रिप्शन है बच्चों। दो तरह का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें एक है प्लस प्लेटफॉर्म, जिसको आप लोग बोलते हैं बेसिक, दैट इज द बेसिक प्लान। और यहाँ पर आपको मिलता है इंडिया बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासरूम, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं बच्चों। आइकॉनिक की अगर बात करते हो तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, बेस्ट वे ऑफ लर्निंग का इससे अच्छा और कोई वे नहीं हो सकता बच्चों। इंडियाज लार्जेस्ट और बेस्ट एजुकेटर टीम आपको डील करेगा। इंटरेक्टिव लाइव सेशंस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट मिलेगा, और बच्चों आपको यहां पर मिल जाएगा एक्स्ट्रा में एक पर्सनल कोच। जो प्लस में मिलने वाला था वो तो सारा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको क्या मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा पर्सनल कोच। अब बात आती है पर्सनल कोच कौन है। ये पर्सनल कोच बच्चों ये वो कोच है बच्चों जिनका एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के अंदर बहुत ज्यादा है। वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एक्स ऑफिसर हो सकते हैं, वो पीएसयूज के एक्स ऑफिसर हो सकते हैं, वो गेट के थ्रू हो सकता है इन्होंने मास्टर्स किया हो, जिन्होंने अपना पूरा एजुकेशन टीचिंग को डेडिकेट किया हो। इनका जो एक्सपीरियंस होगा बच्चों दैट इज मोर देन 5 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। लाइफ आपका चेंज करने के लिए काम करेंगे। कैसे होगा बच्चों वो देखो, पर्सनल कोच जो रहेंगे वो आपको डील करेंगे आपकी एबिलिटी के हिसाब से, आपको बताएंगे आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, आपका किस तरह का एंथुसियाज्म है, आपका किस तरह से आप इसको और इंप्रूव कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है बच्चों। और ये सब चीजें वो बताएंगे आपको कि कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। पर्सनल टेस्ट एनालिसिस आपको मिलेगा बच्चों। जब आपके टेस्ट होंगे आपको पर्सनलाइज्ड वे में एक टेस्ट एनालिसिस मिलेगा जो आपको बताएगा कि कहां आपका वीक पॉइंट है। और जब आप अपना वीक पॉइंट पहचान जाओगे बच्चों तो उसके बाद तो आपको क्या करना है, आपको बढ़िया से उसको तैयार करना है, वापस से उसको देखना है। अगर वो वीक पॉइंट आपका शॉर्ट आउट हो जाता है वो वापस से आपको बताएंगे कि हाँ दिस इज गुड, आप लोगों ने बढ़िया काम किया है। और बच्चों आपको वो देंगे कि स्टडी प्लानिंग कि किस तरह से करना है, किस सब्जेक्ट के पैरेलल में क्या सब्जेक्ट लेते हुए चलना है, सारी की सारी चीजें आपको बताएंगे। और बच्चों आपको यहां पर मिलेगा एक पर्सनलाइज्ड स्टडी मटेरियल, वेरी स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। आपके कोच आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल को प्लान कर सकते हो, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टडी मटेरियल का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टडी मटेरियल का यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये यूटिलाइजेशन जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन आप मान के चलो बच्चों आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आप बहुत बढ़िया से अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और जब भी आप इन सब चीजों को, जब भी आप आइकॉनिक या प्लस प्लेटफॉर्म को परचेज करने जाओ बच्चों, आप मेरा ये कोड यूज करो और इस कोड से मैं आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दिलवाऊंगा बच्चों। अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करो आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा बच्चों। और इस डिस्काउंट से आप और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजों को कर सकते हो बच्चों। बात आती है इसकी कॉस्टिंग क्या है। कॉस्टिंग की अगर बात आती है बच्चों तो अगर आपसे कोई पूछता है भैया क्या कॉस्टिंग है, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट हैं और ये इनिशियल 3 सेगमेंट आर फॉर ड्रॉप आउट स्टूडेंट, जो पास आउट हैं, ड्रॉप आउट नहीं बच्चों, पास आउट स्टूडेंट जो हैं उनके लिए है। और मैं तो बोलूंगा आप कम से कम 6 महीने के लिए जाओ बच्चों। 6 महीने के लिए क्यों जाना है, क्योंकि यार अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस होने वाला है, प्री होने वाला है, फिर मेंस होने वाला है जून के अंदर, मई जून के अंदर, तो उसमें 6 महीने का टाइम पीरियड लगेगा। तो आज जब आप उसको परचेज करोगे तो प्री का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, मेंस का प्रिपरेशन हो जाएगा, दोनों का प्रिपरेशन अगर हो जाएगा तो आपका जो कोर्स है, आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपकी सक्सेस रेट इंप्रूव हो जाएगी। तो कम से कम 6 महीने जाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 6 महीने से ऊपर के कोर्स और 6 महीने के कोर्स ईएमआई में अवेलेबल है, और अगर ये ईएमआई में अवेलेबल है तो आपको उसे ग्रैब करना चाहिए। मंथली देना पड़ेगा पैसा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप एक 4th ईयर स्टूडेंट है बच्चों, तो
तो अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, फोर्थ ईयर स्टूडेंट हो, तो आपको जाना चाहिए 12 मंथ के लिए। और इन 12 मंथ में आप आते आते एक पूरा गेट का सिलेबस देख चुके होगे, पूरा का पूरा इंजीनियरिंग सर्विसेज देख चुके होगे बच्चों। इस टाइम के बाद इसी टाइम के 1 महीने बाद फिर से आपका सेकंड टाइम इंजीनियरिंग सर्विसेज का अटेम्प्ट आ चुका होगा, गेट का अटेम्प्ट आ चुका होगा, और बढ़िया से आप उसको अटेम्प्ट करोगे, एक्सपीरियंस लेके करोगे, 4 डालोगे भाई, तुम 4 डालोगे भाई। फिर इसके बाद आता है, अगर आप एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को 18 मंथ्स में जाना चाहिए। और इस 18 मंथ्स में बच्चों आप 2 बार इंजीनियरिंग सर्विसेज और 2 बार गेट का एग्जाम आपके सामने आ चुका होगा, आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा, और दोनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देके चला जाएगा। अगर आप एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं तो यू आर वेलकम ऑन अनअकैडमी बच्चों। दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस यू आर डूइंग। अगर आप सेकंड ईयर स्टूडेंट है और आपने सोचा है पढ़ने के लिए, आपने अपना गोल सेलेक्ट कर लिया है और उसी के लिए पढ़ना चाहते हो, तो आप 24 मंथ्स के लिए चले जाओ बच्चों। इसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल देखोगे तो दिस इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर ऑफ अदर्स। और बेस्ट एजुकेशन और सबसे कम प्राइस, और साथ में नो कॉस्ट EMI ये मिलेगा। जितना ज्यादा अर्ली स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा सक्सेस रेट बढ़ेगा, जितना ज्यादा सक्सेस रेट बढ़ेगा आपको खुशी होगी। 3 चीजें आपको मिलने वाली है इसके अंदर। पहली चीज इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम की प्रिपरेशन, दूसरी चीज गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन, और तीसरी चीज आपके बीटेक कैरिकुलम का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और जब ये कवर हो जाएगा दोस्त, तो अब आपका अगर कॉलेज में भी कोई कंपनी आती है तो आप टेक्निकली स्ट्रांग हो। दूसरी चीज आपका IQ लेवल अच्छा है। तीसरी चीज आपका FT अच्छा है, आप अच्छा इंटरव्यू फेस करोगे और आपको वो कंपनी 100% हायर करेगी, रोक ही नहीं सकते आपको कोई। फिर चॉइस है आपके पास, आप चाहो तो गवर्नमेंट ESE का प्रिपरेशन वापस से देख सकते हो, आप चाहो वहां अच्छा पैकेज मिल रहा है वहां भी जा सकते हो, तो दोनों ऑप्शन है। और मैं तो बोलूंगा यार, अगर आप इतने डेडिकेटेड हो अपने कोर्स के लिए, अपने गोल के लिए, जो कि गोल है आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो आप कम से कम 12 मंथ का आइकॉनिक जाओ यार। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पैसा इवन आपका 4000 कम लग रहा है। अब बोलोगे सर समय भी तो आधा है यार। अगर तुमने एक साल डेडिकेट होके आइकॉनिक प्लेटफॉर्म के आपके जो कोचेस हैं उनके साथ में मेहनत कर ली, आप जब पास आउट होगे बच्चों, तो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज बढ़िया से क्रैक हो चुका होगा, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम फेस होगा नहीं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता चला जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हो तो मैं तो बोलूंगा यार 24 मंथ्स लेके चलो, ताकि आप बढ़िया काम कर सको। ओनली 10,000 रुपीज का डिफरेंस है बच्चों यहां से देखोगे तो, और 10,000 में आपको 2 ईयर की कोच मिलने वाले हैं यार। जिम जाते हो, जिम के अंदर 1 मंथ का 10,000 रुपीज चार्ज करते हैं वो आपसे, और 1 घंटे ही सिर्फ कोच करते हैं, उसके बाद में दोबारा जाओगे तो वो होगा भी नहीं, कि टाइम पीरियड आपका है ही नहीं, वो प्लॉट ही नहीं है आपका। यहाँ पर 24/7 आपके कोचेस आपके साथ अवेलेबल है, और वो 10,000 रुपीज आपसे चार्ज कर रहा है अकेडमी। ठीक है, एक नॉमिनल चार्जेस आपसे ले रहा है कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन देने का, आपको एक बहुत बढ़िया एजुकेशन देने का एक परफॉर्मर तैयार हुआ है बच्चों। और ये मंथली बेसिस पे देखोगे तो 2250 रुपए का कॉस्टिंग है यार। इतना कॉस्टिंग तो हम लोग ट्रैवलिंग में खराब कर देते हैं, उसी को सेव कर लो, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक हो गया आपका। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो गेट में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, बढ़िया पर होंगे। तो चलो आपके सामने रखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या वो समझिएगा। क्वेश्चन में आपको मैं दे रहा हूं फिगर, और आपको उस फिगर के हिसाब से सारा का सारा कैलकुलेशंस करना है। ये मेरे पास एक ऐसा पाइप है बच्चों, जिसके अंदर एक नोजल और डिफ्यूजिंग सेक्शन को हमने कनेक्ट कर दिया है, और ये पाइप इस तरह से पूरा का पूरा बना, इसके दोनों एंडल्स का क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दिया हुआ है। एक तरफ बोला गया है कि यहाँ पर आपका जो डायमीटर है ये है 30 सेंटीमीटर, ये कोई 0.1 है, यहाँ पर मैंने बोला कोई 2 है, और इस पॉइंट का जो हमारा क्रॉस सेक्शन है बच्चों दैट इज नथिंग बट 15 सेंटीमीटर। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप है बच्चों वो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर।
और क्वेश्चन में अटैच किया गया है बच्चों एक छोटा सा YouTube मैनोमीटर, जो कि 1 और 2 पॉइंट के बीच में हमने कनेक्ट किया है। कुछ ऐसा आपका 2 पॉइंट है और इस 2 पॉइंट और 1 पॉइंट के बीच में कुछ ऐसा, और इसमें हमने मैग्नेटिक फ्लूइड को यूज किया है। जो मैग्नेटिक फ्लूइड यूज हम कर रहे हैं बच्चों वो है आपका हाइड्रोजीरम, या बोल सकते हो मरकरी। इस तरह से इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। देखो शेप इसका चाहो तो मैं इसका और टफ शेप बना सकता हूँ, जिससे आपको इसे समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमें वर्टिकल हाइट लेनी होती है, और वर्टिकल हाइट लेने में हमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि यार इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कुछ वैल्यू। ये हमारा हाइड्रोजीरम हमने फिल किया हुआ है, हाई डेंसिटी का फ्लूइड है। ये रहा बच्चों आपको हाई डेंसिटी, ठीक है। नहीं, ये मैंने बोला ये आपका रो एच जी है। यहाँ हमारा कोई रो है बच्चों, और मैंने बोला यहाँ एक फ्लूइड है जो 800 kg पर मीटर क्यूब का है, जो इसमें फ्लो कर रहा। आपको बताना है कि ये जो रीडिंग आया है इसका वैल्यू कितना होगा, मतलब आपको कैलकुलेट करना है ये वैल्यू, ये आर का वैल्यू आपको कैलकुलेट, आपको पता लगाना है ये आर का वैल्यू। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें से फ्लो जो होता है वो होता है 120 लीटर्स पर सेकेंड। 120 लीटर पर सेकेंड का इसमें फ्लो है। आपको आर का वैल्यू बताना है। अब इसके दो मेथड हो सकते हैं बच्चों, मैं आपको दोनों ही मेथड बता रहा हूं क्योंकि आपका कंसेप्ट बिल्ड में करना चाहता हूं, तो आपको दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मेथड है कि यार 1 और 2 के बीच में पहले बर्नौली लगा दो तो हमारा काम चल जाए, या फिर आप कह सकते हो कि यार कंटिन्यूटी लगा लो सर, V1 V2 पहले निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चाहो कर सकते हो। तो आपने कहा सर देखिए अगर हम लोग लेते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, कंटिन्यूटी अप्लाई करना है हमें, कर दिया। तो आपने कहा सर हमारे पास Q का वैल्यू आ चुका है, और Q का वैल्यू हमारे पास है 120 लीटर्स पर सेकेंड। 120 लीटर पर सेकेंड की आप जब बात करते हो बच्चों, तो 120 लीटर पर सेकेंड एक्चुअल में है क्या? आपने कहा सर ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर क्यूब्स पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कहा सर ये इक्वलेंट होगा किसके? π/4 मल्टीप्लाई बाय D1 है बच्चों 30 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V1। मेरे ख्याल से आप V1 यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। और सिमिलरली अगर इसको मैं इक्वेट कर दूं 120 इंटू 10⁻³ which is equals to π/4 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V2 से। तो बच्चों आपके पास V2 का वैल्यू भी आएगा। फटाफट V1 V2 कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको आगे सॉल्व कर पाए। आओ बच्चों, तो आपने कहा सर इसको सॉल्व जब हम करने बैठ रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है वो देखो। तो आपने कहा सर 120 डिवाइड बाय 100 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 वैल्यू आ गया, डिवाइड बाय में जाने वाला है 10⁻², ठीक है, ऊपर चला जाएगा वो, समझ रहे हो? नहीं, चलो ठीक है। डिवाइड बाय 3.14 मैंने किया, 3.4 करने के बाद में मेरे पास वैल्यू आ गया। अब डिवाइड बाय मैं कर रहा हूं बच्चों 15 का, वो सारा खत्म हो गया। 120 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 15 और बच्चों मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। वैल्यू आ गया बच्चों, वेलोसिटी का वैल्यू आ गया 0.6794। कौन से वाले का है? इधर वाले का है। तो एक बार थोड़ा ठीक से देख लो, V2 का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। 10⁻⁴ है, नीचे जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 15 का स्क्वायर का डिवाइड करना है, उधर 120 लीटर से, तो 120 डिवाइड बाय 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3.14 पाई का हो गया। डिवाइड बाय में जा रहा है बच्चों मेरा 15 और बच्चों डिवाइड में जा रहा है 15 और मल्टीप्लाई में आ रहा है वहां से 1000।
आ गया। V2 का वैल्यू हो गया बच्चों मेरे पास में, V2 का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया 6.79 मीटर्स पर सेकेंड। सिमिलरली V1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये हो गया 120 डिवाइड बाय 1000.12 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4.48 हो गया, डिवाइड बाय 3.14.152 हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय 30 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 1000 से, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.69 आ गया, 1.69 मीटर पर सेकेंड। V1 V2 आ गया अपने पास में, बढ़िया काम हो गया भाई। अब क्या करो, आप यहां चाहो बर्नौली अप्लाई कर दो, तो आपने कहा सर अप्लाई बर्नौली बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2, क्या फर्क आएगा इससे, इससे आपके पास आएगा प्रेशर डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा सर P1 डिवाइड बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, आपके पास आएगा P2 डिवाइड बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z2। बहुत बढ़िया, हेड लॉस कोई हो नहीं रहा तो जरूरत भी नहीं है, तो आपके पास में आ जाएगा बच्चों P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो जी, Z1 Z2 भी है हमारे पास में, तो उधर से इधर लेके आओ, Z1 को भी इधर ही लेके आ जाओ बच्चों, तो बच्चों हम लिख रहे हैं प्लस Z1 का वैल्यू मैंने बोला 0, माइनस Z2 उसको मैंने बोल दिया बच्चों 0.80 मीटर्स में हो गया, इक्वलेंट हो गया बच्चों हमारे पास में, इक्वलेंट किसके हो गया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G के, क्या हो गया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G के इक्वलेंसी में आ गया। बढ़िया, आपको चाहिए बच्चों P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो जी का वैल्यू, देखो इसको कितना हो गया, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G, मैं सॉल्व कर रहा हूं, V2 का वैल्यू है 6.79 का स्क्वायर माइनस 1.69 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 लेके चल रहा हूं मैं, तो ये मेरे पास आ गया बच्चों 2.14, कितना आ गया 2.142 kg, ना मीटर्स, हो गया मीटर, ये P1 माइनस P2 बाय रो जी का वैल्यू, मतलब H का वैल्यू है ये, रीडिंग हमें पता लगाना है, H नहीं पता लगाना, हमें रीडिंग पता लगाना है। आपने कहा सर H तो आ गया, अब क्या करें, अब बच्चों आप लोग लगा दो प्रेशर मेजरमेंट बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में प्रेशर मेजरमेंट कर लो। आपने कहा सर कैसे करेंगे, इधर आओ भैया, यहां पर प्रेशर कितना है P1, यहां से गए नीचे चले, कितना चले सर नीचे, भाई पता नहीं हमें, तो मैंने कहा यार एक बात है, ये हाइट कितना है x है, हम नीचे चले x प्लस आर, चले x प्लस आर, कौन से रो के साथ में, 800 के साथ में, फिर क्या हुआ, आप यहां पहुंच जाओगे, यहां से यहां तक का जीरो लाइन, ऊपर जाओगे माइनस, और फिर यहां से यहां वापस आओगे, और बच्चों यहां से यहां तक का हाइट 1 से 2 के बीच का हाइट तो आपको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, बस इसको यूज करो, तो क्या हो गया बच्चों, मेरे पास में आ गया P1 प्लस रो मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस आर, उधर से गए माइनस रो मैनोमेट्रिक मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय जो भी रीडिंग है आर, और ऊपर गए तो बच्चों मेरे पास आया माइनस रो मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस Z2 माइनस Z1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, P2 के। आपने कहा सर ये क्या कर दिया, अरे समझो भाई, यहां से यहां तक का हाइट क्या होगा, इस पॉइंट से यहां तक का हाइट कितना होगा, Z2 माइनस Z1, हमें यहां से चलना शुरू करना था, तो पहले x चलना पड़ेगा, फिर इसमें वो ऐड होगा, तो x प्लस Z2 माइनस Z1 कर दिया, उधर का प्रेशर कितना है 2, वो डिफरेंस होगा, हमें नहीं पता, अभी पता लगा लेंगे। आपने कहा सर ठीक है, पूरे में रो जी का डिवाइड कर दो बच्चों, E डिवाइड बाय रो जी प्लस एक्स प्लस आर माइनस
माइनस रो एम डिवाइड बाय रो मल्टीप्लाई बाय आर माइनस एक्स माइनस Z2 प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय रो जी। P2 बाय रो जी को इस तरफ लेके आ जाओ। आपने कहा सर P1 डिवाइड बाय रो जी माइनस ऑफ P2 डिवाइड बाय रो जी इज इक्वल्स टू, भैया x से x मर चुके हैं, Z2 माइनस Z1 का वैल्यू हमें पता था, पर ये माइनस Z2 माइनस Z1 है और प्लस Z1 है, कितना होगा वैल्यू माइनस का हो जाएगा 0.80। तो ये उधर जाएगा, वो प्लस होगा, वो सब बवाल आपको करना पड़ेगा। तो ये आ गया रो एम डिवाइड बाय रो मल्टीप्लाई बाय आर, और इस तरफ आया बच्चों हमारे पास में माइनस आर, और बच्चों हमारे पास आ गया माइनस होके प्लस प्लस Z2 माइनस Z1, यही आ गया बच्चों हमारे पास में। हम इसकी रीडिंग का वैल्यू पता लगाना चाहते हैं, तो आपने कहा सर P1 डिवाइड बाय रो जी माइनस P2 डिवाइड बाय रो जी इज इक्वल्स टू रो एम डिवाइड बाय रो कॉमन, ये हो गया बच्चों आर कॉमन हो गया हमारे पास बच्चों, आर कॉमन वैल्यूज पुट करना है आपको, ज्यादा अब इसमें कुछ बचा नहीं है। आर ये हो गया सर रो एम डिवाइड बाय रो माइनस ऑफ 1, और बच्चों ये प्लस हो गया 0.80। बढ़िया यार, P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी में कैलकुलेट कर चुका हूँ। कहाँ किया सर, ये रहा बच्चों 2.142। क्या इसको मैं यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो सर। 2.142 इज इक्वल्स टू आर नहीं पता, रो मैनोमेट्रिक फ्लूइड 13600 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस में कितना हो गया बच्चों 0.80, आर चाहिए आपको, तो 2.142 माइनस 0.80 डिवाइड बाय 12.6 इज इक्वल्स टू आर। वैल्यू पता लगा लो बच्चों आर का। सर आपने कहा था 2.142, वेरी गुड, 2.142 माइनस 0.80, क्या कर दिया मैंने, ये 2.142 माइनस 0.80, अरे 82 लिख दिया, कितना गंदा बात है भाई। 0.0 8.0 माइनस हो गया डिवाइड बाय 12.6, बच्चों आ गया आर का वैल्यू 0.1065 मीटर। लिखना चाहोगे तो सेंटीमीटर में लिख दूं, 10.65 सेंटीमीटर, 10.65 सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू। 10.65 सेंटीमीटर आएगा उसका आर का रीडिंग। चलिए, तो एक मेथड था, ये तो क्या था बच्चों, एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है यार, तुम्हें दिया डिस्चार्ज, क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है, डिस्चार्ज का वैल्यू तुम काउंट कर चुके हो, D1 का वैल्यू दिया है, D2 का वैल्यू दिया है। क्या तुम यहां लिख सकते थे A1 A2 मल्टीप्लाई बाय 2GH डिवाइड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। सर बच्चों इसका वैल्यू था 120 इंटू 10⁻⁻3, A1 का वैल्यू था π/4 मल्टीप्लाई बाय 30 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय π/4 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय h नहीं पता है हमें अभी तक, तो पता लगाना है। नहीं सर आर पता लगा, अरे h तो पता लगा यार। तो लिखेगा बच्चा वही फिर से वापस से A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, में गंदा नहीं करना चाहता। अच्छा A1 A2 का वैल्यू मैं निकाल के रख लूं क्या, 3.14 डिवाइड बाय 4.785 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 1 2 3 4 0.07। तो मेरे पास आ रहा है, वैल्यूज आ रहा है बच्चों, वैल्यूज लिख रहा हूं मैं। मेरे पास आ गया A1 का वैल्यू 0.07065, और बच्चों मैं A1 स्क्वायर भी लिख रहा हूं, इसका स्क्वायर मैं कर दूं, कितना आ रहा, ये आ गया बच्चों 0.00491
मीटर की पावर 4, बढ़िया, ये मीटर स्क्वायर में है। और देखो बच्चों A2 आ रहा हमारे पास 3.14 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 4 जीरो। बच्चों A2 का वैल्यू आ रहा 0.0176 मीटर स्क्वायर, और इसका मैं लिख रहा A2 स्क्वायर का वैल्यू, तो A2 स्क्वायर हो गया बच्चों, इसका कर दिया मैंने स्क्वायर, और वाले का भी देख लें क्या, 0.07065 का स्क्वायर, 004 है, ठीक है, इसका तो सही आ रहा है। इनका तो बहुत ही गंदा आ रहा था, क्या आ रहा था, 0.0176 का होल स्क्वायर। बच्चों आ रहा है 3.097 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर की पावर 4। अब ये वैल्यूज है आपके पास में, फटाक से फटाक वहां रख दो, पहले इधर स्क्वायर स्क्वायर कर लो ताकि h का वैल्यू आ जाए। तो चलो बच्चों 120 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 1 2 3 तो पहले था, और ये हो जाएगा 6, तो 1 2 3 और वैल्यू आ गया हमारे पास। इधर से आया 4 इंटू 4 16 डिवाइड गया 3.14, कर दो वैल्यू है अपने पास, ठीक। 120 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय, इधर से गया 0.07065 डिवाइड बाय, इधर से गया A2 0.0176 वैल्यू आ गया। उधर से स्क्वायर हम कर चुके हैं, उधर से 2 आएगा 10 आएगा, डिवाइड बाय में कौन जाएगा बच्चों 20, बढ़िया, और मल्टीप्लाई में आएगा, इनके मल्टीप्लाई में आएगा बच्चों स्क्वायर का वैल्यू। तो स्क्वायर का वैल्यू कितना है 0.04991 माइनस 3 माइनस 3.0976 डिवाइड बाय 1 2 3 4 घटाक ब्रैकेट बाद सॉल्यूशन। h का वैल्यू आ गया बच्चों 0.002, h का वैल्यू आ गया 0.0027। होता क्या है सर, ये होता है रीडिंग मल्टीप्लाई बाय रो एम डिवाइड बाय रो माइनस 1। कुछ गड़बड़ तो नहीं किए ना हमने, ये तो h का वैल्यू यार गंदा आ रहा है, इसे ऐसे तो नहीं आना चाहिए। तो बच्चों वैल्यू ये नहीं हो सकता, इक्वेट तो बाद में कर देंगे, पहले h तो पता लगा लें, या h का वैल्यू तो पता लगा लो, h का वैल्यू कितना होगा मैं लिख रहा हूं बच्चों। हाँ बच्चों क्या लिखे हम, देखो जरा पीछे से, वन 134.99 आएगा, ठीक है। ये इक्वलेंट हो जाएगा आपका r मल्टीप्लाई बाय रो एम डिवाइड बाय रो माइनस 1 माइनस 130.19 नहीं 19 तो बच्चों यहाँ से r निकालना, वापस से आ जाएगा आपका 10.65 सेंटीमीटर में आया है ऊपर, हमें तो अच्छा ये आप सॉल्व कर लेना भाई, हाँ कैलकुलेटर थोड़ा आपको पता ही है, थोड़ा दिक्कत कर रहा है बहुत ज़्यादा। आप यहाँ से इसको इक्वेट कर दोगे, आप बस r का वैल्यू आ जाएगा, जो भी आया उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख दें। गुड गुड बच्चों गुड। सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन बोलता है वाटर फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम ए चैनल शॉन, आपको देंगे फिगर, चैनल शॉन आपको दिया हुआ है। द वॉल्यूम फ्लो रेट इज 10,000 लीटर पर मिनट, 10,000 लीटर पर मिनट ये बोला गया है। फाइंड द डायमीटर व्हेन P1 इज इक्वल टू P2। अब आप होगा P1 P2 तो दिया ही नहीं सर आपने, अभी दे देते हैं यार, ऐसे क्या टेंशन ले लेते हो तुम लोग, जल्दी से टेंशन मत लिया करो, थोड़ा टाइम दिया करो टेंशन को आने में। गया ये एक ऐसा चैनल है और फिर ये चैनल ऐसे टेपर हो गया और टेपर होके यहां एक डायमीटर आ गया। बोला गया कि इस पॉइंट का प्रेशर है P1 और बोला गया कि इस पॉइंट का जो प्रेशर है बच्चों वो है, और बोला गया कि बच्चों इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 3.5 मीटर। इसमें से आपका क्यू फ्लो कर रहा और बोला गया यहां का जो डायमीटर है ये है 200 कितना सेंटीमीटर ले लो यार, 200 सेंटीमीटर। आपको यहां का डायमीटर पता लगा, आपको एक्चुअली क्या करना है, phi2 का वैल्यू पता, phi2 का वैल्यू आपको पता है। सारी डायमेंशन मैंने आपको दे दी, अब इसको आप सॉल्व कर दो। P1 P2 Q, भैया Q को यार इन्होंने कुछ अजीबो गरीब तरह से लिखा हुआ है, इसको हम अलग तरह से लिखना है, तो आपने कहा Q लिखेंगे हम लोग पहले। क्या हो गया बच्चों, 10 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय, ये पर मिनट में है, हमें सेकंड्स में चाहिए तो इस सेकंड में आ जाएगा मीटर क्यूब में, तो कितना हो गया 10,000 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 6, 0.166 आ गया बच्चों, 0.1666 मीटर क्यूब्स पर सेकंड हो गया। अच्छा, और अगर ये है तुम्हारे पास तो ये A1 V1 कर सकते हो क्या, ये बराबर होगा 0.166 के, हाँ, तो क्या V1 आ जाएगा आपके पास, बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे ही V2 भी आ जाएगा डायमीटर के फॉर्म, क्या होगा बच्चों, V2 भी आएगा डायमीटर के फॉर्म में, तो उसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, तो D की फॉर्म में लिखेंगे उसको। तो V1 पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, तो V1 हमने कैलकुलेट किया 0.1666, अभी ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, जितना लेते चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय आएगा डायमीटर, वो है 200 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर। तो डिवाइड में उधर से आएगा 4, डिवाइड में क्या आ जाएगा 0.0530, कम है यार, दिया है 1000 बट्टा लीटर में कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, 1000 दिया तो 10 बट्टा 60, 10 बट्टा 60 सही है। उधर से आएगा मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइड जाएगा 3.14 का है, उधर डायमीटर था वो भी इधर आएगा, तो डायमीटर हो गया 2 मीटर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, या इसको आप mm में लो, मैं क्या कर रहा हूँ mm में दे रहा हूँ आपको, कि मैं आपको mm में देना चाहता हूँ, mm में कैलकुलेट करोगे तुम इसको अभी, ठीक, इसमें बच्चों mm में दे रहा हूँ मैं आपको, mm है तो ये हो जाएगा 0.2 और 0.2 हो जाएगा पहले डिवाइड करेंगे 0.2 का, फिर डिवाइड करेंगे 0.2 का, 5.30
5.30 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया। ऐसे ही तुम लिख सकते हो यार A2V2। यार यहाँ से V2 का वैल्यू पता लगाओ डायमीटर की फॉर्म में तो कितना हो जाएगा, डायमीटर की फॉर्म में अगर पता लगाओगे V2, पहले उधर का वैल्यू देखें फिर उसको डायमीटर को उधर भेज देंगे, तो डायमीटर की पावर में डिवाइड बाय में आ जाएगा 0.1666 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3.14 0.2122 और डिवाइड बाय में आ गया बच्चों इसका डायमीटर का, ये हो गया वेलोसिटी का। अब क्या करें सर, P1 P2 तुमको दोनों जगह दिया हुआ है सेम, तुमको ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में लगा दो। लगाओ बच्चों, P1 डिवाइड बाय रो जी प्लस P1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाय रो जी प्लस P2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z2। वैल्यूज पुट करो बच्चों, P1 और P2 का हो गया खेल खत्म। ये भाई साहब दोनों मर गए, क्यों? क्योंकि यार बोला गया है P1 इज इक्वल्स टू P2, दोनों का खेल खत्म। Z1 Z2 का भी खेल खत्म क्या? नहीं भाई, ऐसा मत कर देना। तो V1 स्क्वायर हो गया बच्चों 5.30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z1 थोड़ा ऊपर है वहां से, कितना 3.5। ये इक्वलेंट होगा बच्चों V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस में Z2 का वैल्यू हो जाएगा 0, रेस्पेक्ट में कितना हो गया 0, तो रेफरेंस मान लिया ना हमने। तो V2 का वैल्यू है हमारे पास, V2 का वैल्यू वहां से आएगा तो D पता लग जाएगा, V2 का वैल्यू पता लगाएंगे। आपने कहा सर वैल्यूज देखो, तो मैं इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हुए चल रहा हूं बच्चों। 5.30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20 1.40 प्लस में हो गया बच्चों 3.5 4.90, उधर से आ जाएगा 2G, तो 2G पूरे में आएगा तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 20 98.09। तो ये अब इक्वेट में लिख रहा हूं मैं, ये हो गया 98.09 इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर। बढ़िया, मतलब 98.09 इज इक्वल्स टू V2 कितना है 0.2122 बाय डी स्क्वायर, तो यह है 0.2122 डिवाइड बाय डी स्क्वायर और इसका हो गया बच्चों होल स्क्वायर। तो इनका अंडर रूट कर दो इधर, हाँ सर। तो ये हो गया बच्चों मेरे पास में 9.904 इज इक्वल्स टू 0.2122 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। बच्चों हो गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2122 डिवाइड बाय 9.904। चलो कर देता हूं, ये हो गया बच्चों 0.2122 डिवाइड बाय 9.904, इतना कुछ, और इन भाई साहब का अब अंडर रूट 0.1463। ठीक का वैल्यू कितना आ गया, ठीक का वैल्यू आ गया बच्चों 0.1463 मीटर्स। बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से mm में आ जाएगा, अब बस डी का वैल्यू आ गया बच्चों 146.37 mm। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी जो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था। दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बच्चों ऐसे सॉल्यूशन करते रहोगे, मजे आते रहेंगे, जिंदगी में कोई कष्ट तुम्हें नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है यार। ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको जो एक्सपेक्टेड हैं, बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप के अंदर, लेवल के क्वेश्चन है, और लेवल के क्वेश्चन अगर करोगे जिंदगी में कभी कष्ट नहीं होगा। चलो एक और क्वेश्चन बढ़िया दे रहा हूं मैं आपको, कंसेप्ट खोलने वाले। ए पाइपलाइन carries crude oil of density 800 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा है। फिर बोला गया द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो at point 1
at point 1 is 0.28 मीटर क्यूब्स पर सेकेंड, इतना है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ब्रांचेस आर बच्चों किस के लिए लिख रहे हो, 1 2 3 ब्रांच है उनके लिए लिखा जा रहा 0.012, 0.008, 0.004 मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली इतना है। ऑल थ्री ब्रांचेस आर हॉरिजॉन्टल, all three branches are horizontal and frictionless भी है और horizontal भी है। if the pressure at point 1 and 3 are 270 kilopascal and 240 kilopascal, then what will be the pressure at 2 पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा, ये आपसे पूछा गया है बच्चों। ब्रांचेस बनाई हुई हैं, कुछ ऐसा है, एक पाइप ऐसे यहां से जा रहा है बच्चों, एक पाइप यहां से ऐसे जा रहा है, और बच्चों एक पाइप यहां ऐसे कनेक्टेड था और वो कुछ बड़ा था, उसको ऐसे रिड्यूस करके हमने बनाया। इनके एरिया का वैल्यू अलग अलग दिया है, अब इनको मैं डेजिग्नेट कर देता हूं। 1 कौन है, 2 कौन है, तो बच्चों ये है 1, ये है आपका 2, बच्चों ये है आपका 3। मतलब यहाँ जो प्रेशर होगा वो होगा P2, यहाँ जो प्रेशर होगा बच्चों वो होगा P1, यहाँ जो प्रेशर होगा बच्चों वो होगा P3। ऐसे ही दिया हुआ है, ये इनलेट है इधर से और ये बच्चों आपका आउटलेट है, दोनों के दोनों, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, आपको 2 पॉइंट का प्रेशर आपको पता लगा, सर करेंगे भाई। एक बात बताओ, अगर यहां से टोटल Q आएगा तो उसमें से कुछ Q यहां चला जाएगा, कुछ Q यहां चला जाएगा, तो बात सही है। टोटल डिस्चार्ज हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ना आएगा उतना जाएगा। इसका मतलब Q का वैल्यू जो होगा बच्चों वो Q2 प्लस Q3 होगा। इसका मतलब A1 V1 आपका इक्वलेंट होगा किसके बच्चों, A2 V2 प्लस A3 V3 के। V1 का वैल्यू क्या तुम्हें पता है क्या, नहीं, लेकिन एरिया सबका पता है। तो एरिया 1 है बच्चों 0.012 विच इज इक्वल टू A2 का वैल्यू बच्चों 0.008 V2 प्लस बच्चों आपके पास वैल्यू है 0.004 और ये हो गया बच्चों आपका V3। आपके पास रिलेशन आ जाएगा V का V2 और V3 के बीच में, ये मतलब V1 V2 और V3 का रिलेशन आपके पास में हो जाएगा। सर Q का वैल्यू तो मेरे पास है, मतलब V1 आ जाएगा। भाई Q तो तेरे पास दिया हुआ है ना, आपने कहा सर Q का वैल्यू 0.28 है और ये बराबर होगा सर A1 V1 के, तो आपके पास यहाँ से V1 का वैल्यू आएगा। आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो 0.28 इज इक्वल्स टू 0.008 टाइम्स ऑफ V2 प्लस 0.004 टाइम्स ऑफ V3। अगर मैं यहाँ पूरे के अंदर 100 का डिवाइड कर दूं, 1000 का डिवाइड कर दूं, तो ये वैल्यू बनेगा आपके पास में। अरे ये पॉइंट है ना, यहाँ से पॉइंट हटाओ, डिवाइड बाय 100, इधर से पॉइंट हटाओ, डिवाइड बाय इतना, डिवाइड बाय इतना, पूरे के अंदर कॉमन ले लिया अगर आपने तो इधर से 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 280 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ V2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ V3 हो जाएगा। तो उसे काट सकते हो आप, इसको काट सकते हो, 4 से काट ले भाई, 7 चौक 28,
70, और ये हो गया आपका दूनी 8 V2, और ये हो गया बच्चों V3। ये रिलेशन आ गया इनके बीच का। 2V2 प्लस V3 का जो वैल्यू है वो 70 इक्विवेलेंट है। एक इक्वेशन तो मैंने पता लगा लिया। V1 कितना है ये भी पता लगा लूं अगर मैं, तो मुझे मजा आ जाए। 0.28 मल्टीप्लाई बाय, इधर से कौन आएगा बच्चों, एरिया है 4 आएगा, डिवाइड बाय 3.14 जाएगा, और अरे एरिया शायद सीधा ही दिया हुआ है सर, शायद तो परेशान हो रही हो। 0.28 डिवाइड बाय एरिया का वैल्यू है बच्चों मेरे पास 0.012, 23.33। तो V1 का वैल्यू तो मेरे पास आ चुका है बच्चों 23.33 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखो इसमें आपके पास कुछ भी पूछ सकता था, आपसे पूछ सकता V2 बताओ, V3 बताओ, तो हो सकता है ना यार। जरूरी थोड़ी है कि तुमसे सिर्फ यही पूछे कि यार प्रेशर बताओ। ये तो फाइनल मैंने बोल दिया ना, लास्ट तक तो जाना ही है, तो सब बीच में सब पता लगता चला जाएगा। आपको V2 पता लगाना है, आपको V3 पता लगाना है, आपको V1 पता लगाना है, सब पता लगाना है आपको, धीरे पता होता चला जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती बच्चों। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखोगे, क्वेश्चन को अगर बढ़िया से सॉल्व करोगे तो सब होता चला जाएगा। अब क्या करें सर, इक्वेशन तुम्हारे पास आ चुकी है, अब क्या करोगे आप, आपके पास 1 और 3 के बीच का प्रेशर है, मतलब 1 और 3 पे बर्नौली लगा दो। आपने कहा सर अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 3। तो क्यों कर रहे हो सर, अरे यहाँ की वैल्यूज नॉन है भाई। P1 डिवाइड बाय रो जी प्लस P1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P3 डिवाइड बाय रो जी प्लस P3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z2 Z3 Z1 Z3 खत्म। आपका आ जाएगा P1 माइनस P3 डिवाइड बाय रो जी इज इक्वल्स टू P3 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। P1 का वैल्यू आपको दिया है बच्चों, कितना दिया है 270, माइनस इसका वैल्यू दिया बच्चों आपको 240, किलो में है, नीचे का खत्म वैल्यू बचेगा G, G से G को खत्म कर दो उधर से, तो कुछ नहीं बचेगा, इधर हटाओ इसको भी। नहीं समझ पा रहे क्या, अरे इस G से इस G को मार दिया, इस रो से इनका किलो पास्कल खत्म कर दिया, नहीं समझ पाए। ये 10⁻³ लिखते, यहाँ पर 1000 लिखते, इन भाई साहब से इनको निपटा दिया, इक्वलेंट हो जाएगा बच्चों V3 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अभी V1 हमने पता लगाया था 23.33, तो कितना होगा बच्चों 23.33 का होल स्क्वायर। बढ़िया, तो बच्चों यहाँ से V3 का वैल्यू तुरंत आएगा आपके पास। V3 का वैल्यू बड़ा आपसे कैलकुलेट करो बच्चों, 270 माइनस 240 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 उधर जाएगा ना, डिवाइड बाय में है भाई, डिवाइड बाय, समझ जाओ यार, सब कुछ लगी है, कोई बात नहीं, दिवाली का टाइम चल रहा है, सबको भूख लगती रहती। आओ V3 चाहिए हमको, तो 2 उधर गया, 60 बन गया, अब इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया बच्चों इसके अंदर 23.33 का स्क्वायर 604, और इसको कर दो अंडर रूट 24.58 आ गया बच्चों 24.58 मीटर पर। और तुम्हारे पास इक्वेशन आ चुका था बच्चों, क्या है था सर 70 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V2 प्लस V3। मतलब यहां से अब तुम्हारे पास V2 आ सकता है बड़े आसानी से 70, यही इक्वेशन है, देखो चेक कर लो 70 2V2 प्लस V3 आ गया 24.58, तो आपने कहा सर 70 माइनस 24.58 उधर गया, डिवाइड बाय 2 22.71, कितना आ गया बच्चों V2 का वैल्यू आ गया 22.71 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया, अब क्या करना है सर मुझे बताओ आप, अभी मैं खेलता हूं इसके साथ में। तो बच्चों आपको करना है फाइंड आउट P2, तो आपने कहा सर अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2। आप चाहो तो 2 और 3 में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 3 में भी लगाओगे तो भी आंसर आएगा। चलो बच्चों लिखा आप लोगों ने P1 डिवाइड बाय रो जी प्लस, ओ बच्चों
क्रूड ऑयल ना हमने 1000 का ले लो, यहाँ पे हमने 1000 से कैलकुलेशन कर दिया है ना, हम लोगों ने ना 1000 से कैलकुलेशन कर दिया है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, मेरे को दिक्कत होता है 1000, मैंने 1000 ले लिया ना यार यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ बताओ, अब इसको पूरा खत्म करेंगे मतलब बहुत टेंशन हो जाएगा। P1 डिवाइड बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू, हॉरिजॉन्टल पे सब। और बच्चों लिखा जा रहा P2 डिवाइड बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z2। हमें P2 चाहिए, तो आपने कहा सर P1 डिवाइड बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G इज इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाय रो जी। Z1 Z2 कहाँ कर गए सर बेटा, दोनों मर गए, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो आपने कहा सर P1 का वैल्यू तो मेरे पास में है, तो बच्चों अगर तुम्हारे पास P1 का वैल्यू है तो रखो। आपने कहा सर 270 किलो था, किलो से इसको खत्म कर दिया, नीचे बच गया सिर्फ G प्लस प्लस हो गया बच्चों V1। V1 का वैल्यू कितना आया है आपके पास बच्चों, V1 का वैल्यू 23.33। आपने कहा सर 23.33 का स्क्वायर माइनस V2 का वैल्यू 22.71 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाय रो जी। बढ़िया, आपके पास आने वाला है 27 बच गया वहां से, प्लस 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 प्लस, पहले कर लेता हूँ 23.33 का स्क्वायर माइनस 22.71 का स्क्वायर 28.5448 डिवाइड बाय 20 1.42 प्लस 28.42 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, बच्चों आ गया 284 किलो न्यूटन। P2 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, P2 का वैल्यू आ गया 284.27 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब किलो पास्कल आ गया एक तरह से। इतना प्रेशर यहाँ पर रहेगा, तो इतना प्रेशर है सब है। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन करते रहोगे, आपको बढ़िया बढ़िया चीजें। देखो यार, अच्छे क्वेश्चन करने का एक ही बेनिफिट है कि आपके कंसेप्ट थोड़े बढ़िया हो जाते हैं, और कुछ भी नहीं। चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ध्यान रखना अच्छे क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको इस पर ध्यान देना है और बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों चलो आप, तो बोला गया था टू वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट, बोला जा रहा द वेलोसिटी इज at 2.1 and 2 in a pipe line are B and 2B. Both points are same elevation. Both points are at same elevation. सेम एलिवेशन पे बैठे हुए हैं दोनों के दोनों। द फ्लूइड डेंसिटी इज रो, द फ्लूइड डेंसिटी इज रो गया। द फ्लो कैन बी मेजर्ड बाय, कैन बी अज्यूम्ड इनकंप्रेसिबल इन विसिड। आपने बोला आइडियल फ्लूइड फ्लो, एक आइडियल फ्लूइड फ्लो, एक वर्ड में ही सारी चीजें बोलोगे। इसमें क्या क्या आ गया, इनविसिड, इनकंप्रेसिबल, ठीक है, इररोटेशनल, लेमिनार एंड स्टडी, सब आ गया बच्चों। आइडियल फ्लूइड फ्लो बोल दिया। द प्रेशर डिफरेंस, कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 0.1 एंड 1 और 2 के बीच का प्रेशर आपको बता। अच्छा, अब दिक्कत क्या है बच्चों, आपको कुछ बताया नहीं, वेलोसिटीज दे दी है पॉइंट के ऊपर, तो एक पे v है, एक पे 2v है, सब दे दिया है आपको। अब क्या बचा है आपके पास, बताओ मुझे, बताओ क्या टेंशन, क्या
डायग्राम की जरूरत है? जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो कि एक कहीं भी या कहीं टू है, तो मतलब इसका क्रॉस सेक्शन हाफ हो क्या हो गया होगा, कुछ रिड्यूस हुआ होगा। जरूरत नहीं है मुझे, सॉल्यूशन करता हूं। आपने कहा सर दोनों पॉइंट के बीच में अप्लाई कर दो बर्नौली। अप्लाई अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 एंड 2, कहीं पर 2 पॉइंट हैं उनके बीच लगा लो। आपने कहा सर P1 डिवाइड बाय रो जी प्लस P1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z2, सेम एलिवेशन Z1 Z2 खत्म। हमें चाहिए P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G, जो कि आपका हो जाएगा OV 4V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। जी से जी का खेल खत्म। P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू कितना हो रहा, वो 3V स्क्वायर, 3 स्क्वायर बाय 2, 3V स्क्वायर बाय 2, तो 3 बाय 2 V स्क्वायर तो रहा, और इधर से आ गया रो। दिस इज द P1 माइनस P2 पास्कल्स। अगर बच्चों 3 बाय 2 तो लिखोगे कैसे, 3 बाय 2 को क्या बोलते हैं बच्चों, 1.5 बोलते हैं। 1.5 V स्क्वायर रो पास्कल। दिस इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन बोथ 2 पॉइंट। तो ये ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको कराते रहता हूं, अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं हम लोगों को, तो प्रैक्टिस करो। तो बच्चों और भी क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, टेंशन मत लो। तो बच्चों तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड यूज माय कोड टू परचेज अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। बच्चों थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।